जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम आपको इड्यूटेरिया का जो जुलाई में सेट प्रैक्टिस आया है, बुक आया, उसका सेट प्रैक्टिस नंबर 2 को करने वाले हैं। तथा इसमें आपको करेंट अफेयर्स के साथ हम आपको स्टैटिक जीके भी बताते चलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्टैटिक जीके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि करेंट अफेयर्स से रिलेटेड वह रहेगा तो हम उसको भी आपको बताते चलेंगे। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक भी मजबूत होता चलेगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। यह जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, आपको टोटल 1.5 वर्षों, पिछले 1.5 वर्षों का संकलन लिया गया है। इसमें आपको रेलवे स्पेशल भी दिया गया है, जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है नज़दीकी में, तो वो अपना इससे करेंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो यह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी नेविगेशन गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करने वाला देश का पहला एयरलाइंस कंपनी कौन बन गया है। तो वह आपको कौन बन गया है? तो आपको एयर इंडिया। कौन सा? तो यह एयर इंडिया है। एयर इंडिया ने आपको क्या है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग कर कर पहला क्या लैंडिंग करने वाला एयरलाइंस बन गया है। कौन? तो एयर इंडिया बन गया है। तो एयर इंडिया का क्वेश्चन भी आता है कि एयर इंडिया की स्थापना कब किया गया था। तो एयर इंडिया की स्थापना आपको 1932 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया है। तो वह कौन से राज्य के द्वारा दिया गया? आपको वह दिया गया महाराष्ट्र के द्वारा। किसे? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन है। तो जो पहली श्वेत महिला है वो कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपको जेसिका वॉटकिंग। कौन? तो जेसिका वॉटकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह किसे प्रदान किया गया है? तो यह आपको किया गया है आपको अटल टनल को। कौन? तो यह अटल टनल को यह पुरस्कार दिया गया। तो अटल टनल किस राज्य में है? आपको यह हिमाचल प्रदेश में है। और इसका जो लंबाई है टोटल कितना है? तो आपको 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और महात्मा गांधी सेतु पुल जो है ये कहाँ है? ये आपको पटना में है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहाँ है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में है, जिसका पुराना नाम क्या था? तो चेनानी क्या है? तो चेनानी नासरी सुरंग इसका पुराना नाम था। चेनानी नासरी सुरंग का ही अभी नया नाम क्या कर दिया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है। तो यह कहाँ खोला गया? यह आपको भोपाल में खोला गया। कहाँ? तो यह भोपाल में खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बन गए हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षदा शरद गरुड़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है। तो यह कहाँ बनाया गया है? ये आपको हो जाएगा कहाँ? तो यह वियतनाम में हो जाएगा। तो यह वियतनाम में आपको दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज बनाया गया है। तो वियतनाम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियतनाम की मुद्रा क्या है। तो वियतनाम की जो मुद्रा है क्या है? वो डोंग हो गया। और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर हो गया। और चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा रेमन हो गया। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो स्विस फ्रैंक हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में से पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको वही क्वेश्चन कराते हैं कि जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों सत्य है। तो इसको पढ़ देते हैं कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था। और इस पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक के साथ आपको शीर्ष स्थान प्राप्त की थी। तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है। तो कौन यूनिवर्सिटी? तो जैन यूनिवर्सिटी ने 20 पदक के साथ आपको शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और इसमें है कि लवली क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ इसमें दूसरा स्थान स्थापित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के पहले ग्रानफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है। तो किस जिले में किया गया? आपको पूर्णिमा में किया गया है। कहाँ? तो यह पूर्णिमा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्रियों स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जो सम्मेलन किया गया था यह जेनेवा में किया गया है।
चलिए देख लेते हैं रिलेटेड इससे क्वेश्चन कि जेनेवा में आपको क्या है, तो WTO का मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय है, और साथ ही क्या ILO का मुख्यालय, यानी कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय कहाँ है, यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो ILO से पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना किया गया था यह कब किया गया था, तो इंटरनेशनल श्रमिक संघ जो संगठन की स्थापना आपको 1919 में किया गया था। चलिए इसे रिलेटेड और कुछ देखते हैं कि फ्रांस में आपको क्या है, तो फ्रांस के जो पेरिस शहर में यूनेस्को का मुख्यालय है, और साथ ही आपको आर्थिक सहयोग संगठन का भी मुख्यालय कहाँ है, तो यह फ्रांस में ही है। और मैड्रिड स्पेन में क्या है, तो विश्व पर्यटन संगठन क्या है, विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय कहाँ है, तो यह आपको स्पेन के मैड्रिड शहर में। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसमें मेंशन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आपको टोक्यो में किया गया। चलिए देखते हैं क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो क्वाड में आपको 4 देश आते हैं, तो वो कौन कौन से हो गए, तो आपको इंडिया हो गया, USA हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सब क्या, ये क्वाड देश में आते हैं। ये क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में पिछले बार पूछा गया था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमिलित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें सभी सुमिलित हो जाएगा। तो त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन हो जाएंगे, तो मनिक साहब को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और भारत के 25वें चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो राजीव कुमार बने हैं। और फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो मार्कोस जूनियर जो है आपको फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने। या आप इसको याद रखिएगा कि जो राजीव कुमार है जो कैवें नंबर के चुनाव आयुक्त बने, या 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त बने। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में एवं लेखक के संबंध में कौन सुमिलित है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या, डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि राकेश मारिया का एक पुस्तक आया था, इसका नाम क्या था, तो लेट मी से इट नाउ। क्या, तो लेट मी से इट नाउ जो किसका पुस्तक था, तो राकेश मारिया का था। नेक्स्ट देखते हैं कि राशिद किदवई की एक पुस्तक था, लीडर्स पॉलिटिक्स और सिटीजन, किसकी पुस्तक है, तो राकेश किदवई की है। और द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक किसकी है, तो यह प्रकाश सिंह की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें तीनों सत्य है। तो चलिए इसको पढ़ देते हैं। इसका रिपोर्ट क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्थान के नाम के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा जो सूचकांक है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 20 स्वतंत्रता सूचकांक जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा यह जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन कौन सा, तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा था। और इस सूचकांक में आपको 142वें स्थान पर कौन रहा था, आपको 142 में से पहले था, लेकिन फिलहाल अब कितना हो गया, तो 150 नंबर पर आपको भारत हो गया। यानी कि 2022 में विश्व प्रेस सूचकांक में कितना भारत का रैंक हो गया, तो आपको 150 हो गया, लेकिन यह पहले कितना था, 142 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सी सुमिलित है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री मितान योजना किसके द्वारा, तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा। और ई अधिगम योजना किसके, तो यह हरियाणा के द्वारा। और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 यह मध्य प्रदेश के द्वारा। और चारा विजयी योजना किसके द्वारा, तो यह हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है, तो यह किसके नाम पर, तो आपको नीरज चोपड़ा के नाम पर यह घोषणा किया गया। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने आपको विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आपको USA में आयोजन हो रहा है उसमें कौन से पदक जीते हैं, तो उसमें आपको यह स्वर्ण पदक जीते हैं। यह भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, ये आज का ही करंट है। तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध कहाँ से, तो यह आपको हरियाणा से हो गया। और इन्होंने क्या किया था, तो जो ओलंपिक में क्या जीते थे, तो ये गोल्ड जीते थे, लेकिन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन से मेडल जीते हैं, तो आपको सिल्वर मेडल जीते हैं। तो इनका थ्रो कितना था, इनका जो बेस्ट थ्रो था इस बार का वो 88.13 था। तो इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है, तो वह कौन हो जाएगी, तो वह आपको हो जाएगी कौन, तो प्रियंका मोहिते। कौन सा, तो प्रियंका मोहिते हो जाएगी। और बछेंद्री पाल थी जो कौन, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो यह बछेंद्री पाल हो जाएगी। इन्होंने कब चढ़ाई किया था, तो आपको 1984 में इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के SC क्या है ST और SC विभाग के ने किया है,
तो कौन से राज्य के द्वारा किया जा रहा है, तो आपको यह उड़ीसा के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। तो कंट्री ऑफ जो ऑनर है वो किसे दिया गया है, तो वह आपको दिया गया किसे, तो यह भारत को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया है, तो यह किसे सम्मानित किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर सिंथिया रोसेन जावेद को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा, तो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। तो इससे पहले जो किसे दिया गया था 2021 का, तो 2021 का आपको शकुंतला हरिके को दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री क्या है, टेक्नोलॉजी हब फैक्ट हब का कहाँ खोला गया है, तो यह कहाँ खोला गया, आपको यह हैदराबाद में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राज़ील के क्या है ब्राज़ील के केमिश यार्ड में डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक में संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सत्य है। तो देख लेते हैं, भारत ने इसमें 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ इसमें टोटल 16 मेडल जीता। हरियाणा के दीक्षा डोंगर ने गोल्फ में आपको स्वर्ण पदक जीता, और सुमित दहिया ने कुश्ती एवं धनुष श्रीकांत में क्या, तो कुश्ती सुमित दहिया ने कुश्ती में और धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में आपको स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन आपको कोपेनहेगन के डेनमार्क में किया गया था। डेनमार्क से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि जो डेनमार्क की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो डेनमार्क की जो संसद है उसे फोलकटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत के तहत 2000 क्या है, तो सेहत के तहत 10 कितना, तो टोटल 100% घरों को कवर करने वाला 1.25 जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कितने को किया गया, तो उपयुक्त में तो सभी यानी कि तीनों को किया गया। तो वो कौन कौन हो जाएगी, तो सना अरशदा मट्टू होगा, और अदनान अब्दी और अमित दवे के ने इन्हें क्या किया गया, तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है, तो वो पहली भारतीय कंपनी कौन है, तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री, कौन सा, तो रिलायंस इंडस्ट्री हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, तो वह कहाँ किया, किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश में आपको पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो यह किसे सम्मानित किया गया, आपको फ्रैंक बिलजेक को यह सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए निधन एवं उनके से संबंधित क्षेत्र में सम्मिलित बताना है, यानी कि जो हाल ही में जिनका निधन हुआ उनका संबंध किस किस से था, तो हाल ही में निधन हुआ शेख खलीफा बिन जायद अल निहान, जो क्या थे, तो आपको यूएई के यह राष्ट्रपति थे, और पंडित शिव कुमार शर्मा ये क्या थे, तो यह संतूर एक वादक थे, और टेनी ब्रुक्स कौन थी, तो यह फार्मूला 1 की ड्राइवर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी क्या है चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो आपको यह किस शहर में किया गया, तो आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसे किसने जीता है, तो इसको ऑप्शन नंबर यानी कि रियल मैड्रिड के द्वारा यह जीता गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुनरुत्थान परियोजना की शुरुआत की है, तो वो कौन सी हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा, तो किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, तो आपको किया जाएगा गोवा शिपयार्ड के द्वारा। कहाँ, तो यह गोवा शिपयार्ड के द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो ये किस देश के द्वारा रखा गया? तो ये आपको श्रीलंका के द्वारा रखा गया। श्रीलंका से आपको हाल ही में करंट अफेयर्स बनता है कि श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन हो गए? तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। और वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धने बने। कौन? तो दिनेश गुणवर्धने बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइजर कंपनी ने एशिया का पहले वैश्विक दवा विकसित केंद्र का स्थापना किस शहर में कर रहा है? तो किस शहर में किया है? तो आपको किया है, आपको कौन सा शहर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि ये चेन्नई में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में स्थित माधव गांव का पहला शहद गांव बनाया गया? तो पहला शहद गांव जो है वह कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तुकला के क्षेत्र में रियल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को यह सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किसे दिया गया? तो यह आपको ममता बनर्जी के दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा कहाँ खोदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो वो आपको कहाँ की गई है? तो यह जो आपको की गई राखीगढ़ी में। कौन सा? तो यह राखीगढ़ी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो यह आपको नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पछाड़कर कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो वह कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान बन गई है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सऊदी अमारको जो है यह दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ये कौन सी देश की कंपनी है? तो ये आपको यह सऊदी अरब की एक तेल की क्या? तो एक तेल की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2022 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर 3-0 से यह पहली बार जीता है? तो वो कौन पहली बार जीता है? तो यह आपको भारत हो जाएगा। कौन सा? तो ये भारत हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भारत ने पहली बार जीता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये किसे हरा कर जीता है? तो यह आपको हरा कर जीता है इंडोनेशिया को। किसे? तो यह इंडोनेशिया को हरा कर जीता है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि भारत ने किसे हराकर? इंडोनेशिया को हरा कर जीता है। और थॉमस कप का जो संबंध है वो किससे? तो यह बैडमिंटन से है। और एक एग्जाम में उबेर कप पूछा जाता है, तो उबेर कप का संबंध किससे है? तो यह टेनिस से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया का सबसे कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका पहले स्थान किसने हासिल किया है? तो लियोन मेसी ने। क्या? तो लियोन मेसी ने इसे में पहली स्थान हासिल किया है। और लियोन मेसी ने हाल ही में पेरिस सेंट जर्मन जो खेलते थे, पहले ही आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं, अर्जेंटीना के एक कोई क्लब था उसी से खेलते थे, लेकिन अब वर्तमान में ये कौन से क्लब से खेलते हैं? यह भी क्वेश्चन आपको NTPC में पूछा गया था। तो पेरिस सेंट जर्मन क्लब के तरफ से यह खेलते हैं। और इनका जो देश है ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये आपको अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, जो आपको यह दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो कौन सा देश से बिलोंग करते हैं? यह पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का वीडियो हम जब भी आपके लिए बनाएं इसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और अपनी तैयारी को आप और मजबूत करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह किसे चुना गया? तो यह आपको चुना गया भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की अधिसूची वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जो पुरानी पेंशन को अधिसूची करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो बन गया है आपको कौन सा राज्य हो जाएगा? ये आपको छत्तीसगढ़। कौन सा? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 किस खेल को हटा दिया है? यानी कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ का जो गेम होगा उसमें कौन कौन सा खेल को हटा दिया गया? तो इसमें उपयुक्त सभी को हटा दिया गया। चलिए देखते हैं, निशानेबाजी को भी इसमें से हटा दिया गया, तीरंदाजी को भी और कुश्ती को इसमें हटा दिया गया। तो जो
ये 26वां कॉमनवेल्थ गेम होगा, ये कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपटई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये कौन से राज्य का हो जाएगा? तो यह तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है पहली बार? तो यह आपको हैदराबाद एफसी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो इसका जो आयोजन किया गया था विश्व पैरा एथलीट्स ग्रांड पिक्स 2022 का, तो इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपको दुबई के यूएई शहर में किया गया था। कहाँ? तो दुबई के यूएई शहर में किया गया था। दोस्तों हमने आज सेट नंबर 2 का टोटल 50 क्वेश्चन किया और जिससे स्टैटिक जीके को भी हमने इसमें कवर किया। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।